इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के कुछ और एमसीक्यूज। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो काफी सारे लोग की कमेंट्स आए कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पर वीडियोस चाहिए, तो आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कौन सी डेट को, कौन से सेमेस्टर का, कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो जितना भी मैंने आपसे कह रखा है, मैंने कमिट कर रखा है कि जितना भी मेरे से आपकी हेल्प हो पाएगी उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपनी पूरी मैं कोशिश करूंगा वहां पर कि आपके कुछ ना कुछ काम आ सकूं, आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन सी डेट को, कौन से सेमेस्टर का, कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ कंपटीशन द कंज्यूमर इज डैश ऑफ द मार्केट। तो इस प्रेजेंट एरा यानी इस प्रेजेंट समय की हम बात करें तो जैसे कंपटीशन आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा है हर जगह हर चीज में। तो जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो मार्केट का क्या है? बायर, किंग, फोकल पॉइंट या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, किंग। तो कंज्यूमर भाई साहब जो है वो हमारे किंग होते हैं मार्केट के। ठीक है, तो कंज्यूमर यानी कि जो बंदा कोई भी प्रोडक्ट लेकर उसको इस्तेमाल करता है, हम भी लोग सब कंज्यूमर ही हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो किंग हैं मार्केट के। ठीक है, अब ज्यादा खुश मत होना, किंग मार्केट के हो, दुनिया के नहीं हो, है ना। तो हम किंग हैं मार्केट के। जो मार्केट है उसमें वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारी सर्विस आएंगी जो उस कंज्यूमर की नीड्स और उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट इज कॉल्ड। जो मार्केट की सेगमेंटेशन होती है उसको बोला जाता है क्या? मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट एग्रीगेशन, मार्केट एक्सपेंशन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन सुनते ही आप समझ गए होंगे क्या इसका आंसर है। मार्केट सेगमेंटेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मार्केट सेगमेंटेशन में बेसिकली जो मार्केट होता है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द जो भी कंज्यूमर की नीड्स है, जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट है उसमें देखते हुए। ठीक है, तो मार्केट्स के अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं और उसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, आगे है। Market segmentation is the strategy of dividing a market of the commodity into pieces so that they can be conquered. This statement is, तो market segmentation पर एक statement दी गई है। ये हमसे पूछ रहे हैं बेसिकली कि statement दी किसने है। आर एस डेवर, ए रॉबर्ट, फिलिप कॉटलर या फिर कैंडी कैंड स्टिल। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए रॉबर्ट। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन आप समझ गए होंगे कि मार्केट के सेगमेंट्स बना दिए उन्होंने, मार्केट को डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। किस किस चीज को ध्यान में रखते हुए? कंज्यूमर की नीड क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग उस पूरे मार्केट को डिवाइड करा अलग अलग सेगमेंट में। सिंपल से वर्ड में कहे तो उसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, कि ये चीज आपको इस जगह मिल जाएगी, ये लोग हैं इनकी ये नीड्स है तो इनको इस जगह पे आना पड़ेगा। ये वाले लोग हैं, अगर फीमेल्स है तो उनको इस जगह आना पड़ेगा, मेल्स है तो उनको इस जगह आना पड़ेगा। कई सारे बेसिस पर मार्केट्स को वो डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। ठीक है, आगे है मार्केट सेगमेंटेशन इज। जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो क्या है? नेसेसरी, मैंडेटरी, अननेसेसरी या फिर वेस्ट ऑफ मनी। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट है, नेसेसरी। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो जरूरी भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी सभी के लिए। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन भी ये शायद है। हाँ, अगला क्वेश्चन वही है, क्यों है वो भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज इन होज इंटरेस्ट। जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो किसके इंटरेस्ट में होती है? प्रोड्यूसर के, बिजनेस के, कंज्यूमर के या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो प्रोड्यूसर का भी फायदा कराएगी, बिजनेस का भी और कंज्यूमर का भी। कैसे? जो प्रोड्यूसर है उसने काफी सारी चीजें अपनी बनाई, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसने प्रोड्यूस करी। अब वो चाहेगा कि ये सारी चीजें बिके और उसको प्रॉफिट हो, है ना। बिजनेस भी यही चाहेगा। अब उन्होंने उस चीज को बेचने के लिए थोड़ा सिंपलीफाई कर दी चीजें कि अगर कंज्यूमर की ये नीड है तो उसको इस जगह पर आना है। मतलब उन्होंने वो सारी चीजें एक जगह ना रखकर उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया कि जो ये वाला कंज्यूमर है वो इस जगह पर आ जाएगा, जो ये वाला कंज्यूमर है वो इस जगह आ जाएगा। किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, डेली यूज के लिए, तो उसके लिए एक अलग जगह उसको आना पड़ेगा। अगर उसको कोई सर्विस चाहिए तो उसको दूसरी जगह आना पड़ेगा। अगर वो मेल है तो वो यहाँ आएगा, फीमेल है तो यहाँ आएगा, उसका इंटरेस्ट ये है तो वो यहाँ आएगा। अगर वो सब चीजें एक ही जगह पर होंगी तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत सारा, मतलब अच्छे से वहां पर सब चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब पहले से ही उन्होंने सब चीजें सेगमेंट में तोड़ दिया, उन्होंने कंज्यूमर को बता दिया कि भाई अगर तुम्हारी ये नीड है तो तुम यहाँ आ जाओ, है ना, तो वो वहां जाएगा और वहां से वो चीज खरीद लेगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी भी है और ये सभी के फायदे के लिए होती है, प्रोड्यूसर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। ठीक है, आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन आर ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दिस स्टेटमेंट इज। तो कहा गया है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये एक ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। ये स्टेटमेंट किसने दिया हमसे पूछ रहे हैं। कैंडी कैंड स्टिल, एस आर डेवर, वेंडल आर स्मिथ या फिर फिलिप कॉटलर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेंडल आर स्मिथ ने स्टेटमेंट
दी है ना। आगे है इन मार्केट सेगमेंटेशन द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू, मार्केट सेगमेंटेशन में जो मार्केट है वो डिवाइड होता है किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, या फिर ऑन ऑल ऑफ द अबव ग्राउंड्स। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ग्राउंड्स। ठीक है, इनकम के बेसिस पर भी मार्केट के सेगमेंट्स किए जाते हैं, जेंडर के बेसिस पर भी किए जाते हैं, एजुकेशन के बेसिस पर भी किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे है if the market is to be segmented on the basis of gender, then which of the following categories would be appropriate। अगर मार्केट को सेगमेंट किया जाएगा जेंडर के बेसिस पर, जेंडर आपको पता होगा मेल फीमेल दो जेंडर होते हैं, ठीक है, बाकी और रेयर केस वाले भी होते हैं, then which of the following categories would be appropriate। तो कौन सी कैटेगरी यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगी, फीमेल क्लास एंड मेल क्लास, एडल्ट क्लास एंड माइनर क्लास, एजुकेटेड क्लास एंड अनएजुकेटेड क्लास, या फिर हाई इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप। तो जेंडर वाले बेसिस पर तो दो ही जेंडर निकल के आएंगे ना, फीमेल क्लास और मेल क्लास। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे है द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज, क्या पर्पस रहता है मार्केट सेगमेंटेशन का, डिवीजन इनटू होमोजेनियस क्लासेस, फाइंडिंग सीक्वेंस प्रोबेबिलिटीज, टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। जो होमोजेनियस क्लासेस है उनको उनका डिवीजन हो जाता है, ठीक है, सीक्वेंस में प्रोबेबिलिटीज मिल जाती है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कस्टमर ओरिएंटेड बनाया जाता है, मतलब कि जो भी कस्टमर्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, वो इजीली वहां तक पहुंच सके, उनको सारी चीजें मिल जाए, जो भी उनकी प्रायोरिटीज, जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो भी उनकी नीड है, जो भी उनको चाहिए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो सब उनको एक जगह पर मिल जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अब राइट। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज टू डिटरमाइन द डिफरेंसेस बिटवीन बायर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ मार्केट सेगमेंट और मार्केटिंग मेथड, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो एक स्टेटमेंट दी इन्होंने हमें पर्पस के ऊपर मार्केट सेगमेंटेशन की, तो ये हमसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसने दी है, एस्मॉन्ड पियर्स, फिलिप कॉडलर, विलियम जे स्टैंडन, या फिर वेंडल आर स्मिथ। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एस्मॉन्ड पियर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको टिक कर लेते हैं हम, कहाँ गया भाई, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस्मॉन्ड पियर्स। अगला क्वेश्चन है मार्केट सेगमेंटेशन इज अ, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, एक्टिविटी है, बेस है, पार्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्टिविटी। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो एक एक्टिविटी है, राइट। आगे है द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज, क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट सेगमेंटेशन की, फाइंडिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, प्रिपेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी इंपॉर्टेंस है मार्केट सेगमेंटेशन की, क्यों हमें मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहिए, मतलब हमें नहीं, हमारा तो मार्केट नहीं है, पर जो चला रहा है मार्केट उसको, ठीक है, तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को बहुत इजीली मिल जाएंगी, एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम वो बना सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, और जो रिसोर्सेज है उनका भी प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा मार्केटिंग सेगमेंटेशन से। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है प्रोडक्ट प्रेस कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्केट। तो पहले आप ये समझो कि प्रोडक्ट प्रेस होता क्या है। तो प्रोडक्ट प्रेस बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी पब्लिश करती है अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च पर, ठीक है। अब वो किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं, किस किस चीज में डिवाइड हो सकते हैं, कोल पावर्ड प्रेस, इलेक्ट्रिक पावर्ड प्रेस, गैस ऑपरेटेड प्रेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी तरह के प्रोडक्ट प्रेस हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस द मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू, प्राइस के बेसिस पर मार्केट डिवाइड हो सकता है किसमें, लो कॉस्ट मार्केट, मीडियम कॉस्ट मार्केट, मैक्सिमम प्राइस मार्केट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो वो लो कॉस्ट भी हो सकता है, मीडियम कॉस्ट भी हो सकता है, और मैक्सिमम कॉस्ट भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द मार्केट इज सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, जो मार्केट है उसको सेगमेंट किया जाता है, सेगमेंटेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन के बेसिस पर हमसे पूछ रहे हैं। तो रूरल मार्केट भी हो सकता है, सेमी अर्बन मार्केट भी हो सकता है, मार्केट ऑफ अर्बन एरिया भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। रीजन यानी कि जगह, तो वो रूरल भी हो सकता है, सेमी अर्बन मार्केट भी होगा, और अर्बन एरिया में भी वो हो सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे कुछ और आएंगे एमसीक्यूज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी डेट को, कौन से सेमेस्टर का, कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।